बड़ी खबर इस वक्त नेपाल से आ रही है, जहां पर लापता हुआ एयरलाइंस का विमान अब उसका सुराग मिल गया है। बड़ी खबर यह आ रही है कि नेपाल में जो विमान लापता हुआ था उसका पता चल गया है कि वो किस जगह गिरा है। बड़ी खबर यह है कि हिमालय के मानापाथी के निचले हिस्से में इस विमान को देखा गया। सुबह 10 बजे के लगभग नेपाल में उड़ान भरते ही ये लापता हो गया था। कुल 22 लोग इनमें सवार थे, 4 भारतीय थे, 2 विदेशी, 13 नेपाल के नागरिक थे और सुबह से लेकर अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसका कोई अता पता नहीं था कि आखिर ये कहां चला गया, लेकिन अब इसका सुराग मिल गया है और पता ये चला है कि ये नेपाल के कुछ पहाड़ियों के बीच में देखा गया है और वो पहाड़ियां हैं मानापाथी। हिमालय के मानापाथी के निचले हिस्से में इस विमान को देखा गया है और अब वहां तक रेस्क्यू या वहां पर टीमें पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बारिश हो रही है, जबरदस्त ठंड है, कोहरा है, जिस वजह से राहत और ऑपरेशन का जो काम है, बचाव का जो ऑपरेशन है वो नहीं हो पा रहा है। नेपाल में पोखरा से जोमसोम के लिए इसने उड़ान भरी थी और इसके बाद ये लापता हो गया था। पोखरा से उड़ने के कुछ देर बाद ही तभी से इस विमान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तारा एयरलाइंस का ये विमान है और इस विमान की अब जानकारी मिली है कि इसकी लोकेशन पता चल गई है कि है कहां पर। विमान सुबह 10 बजे से लापता था, तलाशी अभियान लगातार चल रहा था। विमान के पायलट प्रभाकर प्रसाद घिमरे हैं, को पायलट भी साथ में हैं, पोखराल जिनका नाम है। और इस विमान में क्रू मेंबर के अलावा कुल अगर टोटल क्रू मेंबर्स और यात्रियों को मिला लिया जाए तो 4 भारतीय, 13 नेपाली, 2 विदेशी, इन सभी की तलाश में फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है और इस कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में रह रहकर तकलीफें आ रही हैं। नेपाल में पोखरा से जोमसोम जा रहा था ये और उसके बाद अचानक से लापता हो गया। तो क्या ये खराब मौसम की वजह से लापता हुआ है, क्योंकि मौसम एकदम बहुत ज्यादा खराब है, क्या इसकी वजह से ये विमान जो है वो लापता हुआ, कह नहीं सकते। इस बारे में भी पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है कि क्या ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसके साथ कोई दुर्घटना हुई है, ये किसी पहाड़ी से टकरा गया है। एटीसी से इसका कंट्रोल तो वैसे ही संपर्क इसका टूट गया है, इसलिए इसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल एटीसी को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब इसकी लोकेशन कम से कम पता चली है और लोकेशन के हिसाब से राहत और बचाव का काम अब दल वहां पर भेजा जाएगा और उसके बाद शुरू होगा। पहले तो विमान को ढूंढना होगा, ये विमान क्या इसमें इतना ईंधन था? नहीं, इसमें इतना ईंधन बिल्कुल नहीं था। देखिए, ये तारा एयरलाइन का विमान है जो गुम हो गया। पोखरा से जोमसोम की यात्रा के लिए निकला था, इसने उड़ान भरी थी और सुबह लगभग 10 बजे, लेकिन 10:30 बजे के बाद से कोई संपर्क इससे नहीं हो पाया। नेपाल के पत्रकार पंकज दास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। ये जो लोकेशन मिली है पंकज जी इस विमान की, सिर्फ लोकेशन मिली है या पता चल गया है कि यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, या पता चल गया है कि यह विमान इस इलाके में कहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण पंकज जी, क्या इसमें इतना ईंधन था कि ये 10 बजे से लेकर अभी तक उड़ रहा हो, कहीं इसने लैंड ना किया हो? अभी नेपाली सेना की तरफ से सिर्फ इतना बताया गया है कि जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नेपाली सेना का उड़ान भर रहा था रेस्क्यू के लिए, उसको पता लगाने के लिए, उसको सिर्फ एक मानववादी जो हिमाल है, माउंटेन है, उसके नीचे इसको देखा गया है। सिर्फ अभी नेपाल आर्मी के जो सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर के चीफ हैं, उनके तरफ से सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि हमें विमान का लोकेशन कहाँ है, विमान वो पता लग गया है। अभी दुर्घटना हुआ नहीं हुआ इस बारे में कुछ भी ऑफिशियली नहीं बताया गया है। अब उस जगह चूंकि नेपाली सेना का जो हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू के लिए सुबह से लगा हुआ था, उसको वहीं थवांग है एक जगह जहां पे गुम्बा में हेलीकॉप्टर लैंड कराया गया है और वहां से जो हेलीकॉप्टर में सवार रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के जो नेपाल आर्मी के मेंबर्स थे, उनको वहां से पैदल भेजा गया उस जगह पर जहां वो देखा गया है विमान।